नाम है विक्की और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्यों आखिर यूके हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्री के जो रूल रेगुलेशन है, वीज़ा रेगुलेशन, उनको चेंज कर रहा है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्या नए रूल इन्फोर्स है, यूके गवर्नमेंट ने क्या नए रूल निकाले हैं जो हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्री पे लागू होते हैं। तो मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपके पास क्या रास्ता बचा है, कैसे आप कम खर्च में यूके में आ सकते हैं और आप डिपेंडेंट कैसे यूके में ला भी सकते हैं। वो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। अगर आप भी हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्री में वीज़ा पाने का और यूके में सेटल होने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो ये वीज़ा था वो लॉन्च कब हुआ था और उसमें पर ईयर क्या क्या चेंजेस आते गए और आज क्या क्या रूल उसमें आ गए। हमें सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए इस वीज़ा के बारे में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब जानते हैं बैक ऑफ द स्टोरी, ये वीज़ा कब लॉन्च हुआ। इन 2020 कोविड टाइम जब यूके में कोरोना वायरस की कोविड की लहर चल रही थी, तब यूके गवर्नमेंट को समझ में आया कि इनके पास तो वर्कर की शॉर्टेज हो चुकी है इस इंडस्ट्री में, हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्री में। क्योंकि 2019 में जब बोरिस जॉनसन ने स्टूडेंट वीज़ा ओपन किया था सभी के लिए, तभी ब्रेग्जिट हुआ था, मतलब तभी फ्रेश ब्रेग्जिट हुआ था। तो काफ़ी जो यूरोपियन यूनियन के जो यूरोप के वर्कर्स थे यहाँ पर यूके में, तो यहाँ पर यूके को छोड़कर वो अपनी कंट्री में चले गए थे। तो इसी कारण यहाँ पर यूके में जो काफ़ी वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। 2020 अगस्त में यूके गवर्नमेंट ने एक नया वीज़ा लॉन्च किया, उसका नाम था हेल्थ एंड केयर वीज़ा। उस वीज़ा में सिर्फ एक रिक्वायरमेंट क्या रखी, कुछ नहीं रखी, कि कोई भी आके वर्ल्ड वाइड से जो भी इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता है वो हमारी कंट्री में आ सकता है और हमारे जो केयर होम्स है तो उनको सपोर्ट कर सके। तो इसलिए यूके गवर्नमेंट ने 2020 अगस्त में ये नया रूल निकाला। उस टाइम पर मैं भी यूके में ही था। वीज़ा लॉन्च करने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट को फायदा कैसा हुआ? वो अपनी यूनिवर्सिटी से स्विच करने लगे इस वीज़ा पर। उनके लिए यार अगर ये वीज़ा एक तरह का ऐसा वीज़ा था कि आप टायर 2 वीज़ा लेकर यूके में 5 साल इस वीज़ा पर रहकर आप यूके पासपोर्ट गेट कर सकते हो, यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पर ले सकते हो यूके में। सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्टूडेंट्स को हुआ। स्टूडेंट जितने भी थे जो अपनी जॉब अपनी यूनिवर्सिटी छोड़कर वो इस केयर वर्कर वीज़ा में बढ़ने लगे, केयर इंडस्ट्री में जाने लगे। और उस टाइम पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं थी कि आप कोई नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास वर्कर्स की शॉर्टेज थी यूके गवर्नमेंट के पास। तो इन्होंने कोई भी ऐसी रूल रेगुलेशन नहीं निकाला था कि कोई इसमें किसी तरह की कैटेगराइज करा गया था कि भाई स्टूडेंट हम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हर मोस्टली स्टूडेंट कि मैं बोल नहीं सकता कोई परसेंटेज, कोई नंबर नहीं है, बट काफ़ी स्टूडेंट इस पर स्विच करने लगे। और तो जो वर्ल्ड वाइड से जो भी इस हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्री में जिसके पास एक्सपीरियंस था अच्छा, तो वो भी वर्ल्ड वाइड से इस कंट्री में आने लगे। उसके बाद 2021 गया, 2022 गया, ये वीज़ा चलता रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो बात आई 2023 की। 2023 में जब ऋषि सुनक गवर्नमेंट है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई इमिग्रेशन के मामले में, तो उन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया। उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ ना वो कैसे हो रहा है कि एक तो रिसोर्सेज इनके कम हो रहे हैं। रिसोर्सेज कैसे कम हो रहे हैं? जैसे डिपेंडेंट वीज़ा है। डिपेंडेंट वीज़ा पे क्या होता है, जैसे एक बंदा आ रहा है महीने पे, लेकिन उसके साथ उसके 2 बच्चे और उसका हस्बैंड यहाँ आ रहा है, तो उनके रिसोर्सेज कम कर रहा है। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर पूरी फीस ना भरकर आधी फीस पे और इस केयर इंडस्ट्री में अपने वीज़ा स्विच कर रहे थे। तो ये 2 चीज़ें इन्होंने काफ़ी इनका फोकस रहा। उसके बाद इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की, स्ट्रेट वे उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जो ये स्विच वीज़ा है ना, जो स्टूडेंट स्विच कर रहे हैं, अपनी स्टडी छोड़कर केयर वीज़ा में जा रहे हैं, तो एक तो उनको बिल्कुल बंद कर दो। और जो करंटली अभी करंटली 11 मार्च 2024 को जो डिपेंडेंट आते थे केयर वर्कर वीज़ा के, वो भी बंद कर दो। तो इन्होंने 2 बड़ी अनाउंसमेंट की। उसके बाद इस इंडस्ट्री में काफ़ी कम नेट माइग्रेशन देखने को मिला। जितने भी आने थे अब वो आ गए हैं, डिपेंडेंट स्पेशली। पर यूके ने एक बड़ा चेंज और किया जो अपनी स्किल लिस्ट पर किया। स्किल लिस्ट क्या होती है? जैसे कि कोई भी किस स्किल्स की इस कंट्री को जरूरत है, यूके को जरूरत है, तो एक स्किल लिस्ट लॉन्च होती है। तो उसके हिसाब से जो प्रोवाइड करते जाते हैं टायर 2 वीज़े और वर्ल्ड वाइड से सभी अप्लाई करते हैं। तो इस लिस्ट का केयर वीज़ा पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बस एक फ़र्क तो क्या पड़ा कि डिपेंडेंट वीज़ा इन्होंने बंद कर दिया। की तारीख में यूके गवर्नमेंट का सिर्फ ये मानना है कि इनको सिर्फ एक स्किल्ड बंदा चाहिए जो हाईली स्किल्ड हो, जो इनकी इकोनॉमी में आकर वर्ल्ड वाइड से आकर इनकी इकोनॉमी में हेल्प कर सके, हाईयर प्रोफाइल जॉब गेट कर सके और यहाँ पर इकोनॉमी में हेल्प हो। अब हम बात कर लेते हैं करंट वीज़ा की, रूल रेगुलेशन की, जो अभी हाल में चल रहे हैं यहाँ पर। तो 11 मार्च 2024 डिपेंडेंट बिल्कुल बंद है। केयर में कोई भी आ सकता है, वर्ल्ड वाइड से आ सकता है। जैसे पहले आ रहे थे वही चल रहा है। कोई भी स्टूडेंट कोई भी जो स्टूडेंट एडमिशन लेने की सोच रहा है, अगर वो सेटल होना चाहता है यूके में, उसके पास कोई एक्सपीरियंस है हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्री का, तो वो इजीली यूके में आ सकता है आज भी तारीख में। तो उसका सैलरी पैकेज सेम है, 26,200 जो पाउंड है इन्होंने पैकेज रखा है हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्री का। अगर कोई भी आना चाहे वर्ल्ड वाइड से तो वो इस पैकेज पर आज भी यूके में आ सकता है। बट स्टॉप क्या हुआ है? डिपेंडेंट वीज़ा। वो अपने डिपेंडेंट को साथ लेकर नहीं आ सकता है।
इस नए रूल से कईयों का फायदा भी हुआ, कईयों का नुकसान भी हुआ। फायदा कैसा हुआ? फायदा उनको हुआ जो यूके में वेल सेटल होने की सोच रहे हैं, जो मतलब सेट होना चाहता है यूके में, यूके का पासपोर्ट गेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो काफी अच्छा ऑफर है आज के टाइम में भी। वो आज के टाइम में भी कम सैलरी पर यूके में सेट हो सकते हैं, इस केयर वर्कर वीजा पे आ सकते हैं। केयर वर्कर वीजा बंद नहीं हुआ है। नुकसान उनको हुआ जो सोच रहे थे कि हम अपने डिपेंडेंट्स को साथ में लेकर जाएंगे यूके में और वेल सेट होंगे, मतलब साथ में एक फैमिली के साथ हम रहेंगे, तो भाई इनका नुकसान काफी हुआ। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि डिपेंडेंट के लिए क्या रास्ता है जो अपने डिपेंडेंट को साथ में लेकर आना चाहते हैं यूके में। यूके में बहुत सारे वीज़े हैं, एक सिर्फ एक यही वीज़ा नहीं है कि हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्री में। अब स्टूडेंट वीज़ा भी है, टूरिस्ट वीज़ा भी है और वर्क वीज़ा भी है। काफ़ी तरह के वीज़े हैं अगर आप डिपेंडेंट को साथ में लाने की सोच रहे हो। सबसे चीप जो वीज़ा है वो मैं बोल सकता हूँ कि एक टूरिस्ट वीज़ा है। टूरिस्ट वीज़ा में क्या रूल रेगुलेशन है? पहले आप 6 मंथ का टूरिस्ट वीज़ा यूके में ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर आप एक 6 मंथ का विजिट हो जाएगा यूके में, तो उसके बाद आप वापस जाकर 2 ईयर्स का वीज़ा सीधा स्ट्रेट वे भी गेट कर सकते हैं। यूके का ये रूल है, 6 मंथ का पहले एक वीज़ा मिलेगा टूरिस्ट वीज़ा, उसके बाद आप 2 साल भी यूके में रह सकते हैं। तो भाई इस तरह का वीज़ा भी गेट कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम यूके में सेट होना चाहते हैं। जैसे मैं डिपेंडेंट, मतलब मैं केयर इंडस्ट्री में पास एक्सपीरियंस है और मैं यूके में सेटल होना चाहता हूँ, तो मैं आ सकता हूँ। जो मेरी फैमिली है वो टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकती है मेरे साथ में, और जैसे 6 महीने का विजिट करके फिर वापस चले जाए, तो फिर उसके बाद फिर वो दोबारा वीज़ा 2 साल का लेके, तो मतलब 6 महीने अप डाउन कर सकते हैं। एक ये ही काफ़ी चीप रास्ता है अगर आप यूके में डिपेंडेंट को लेकर आना चाह सकते हो। उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स, अगर आप पीएचडी प्रोग्राम्स में आए तो आपके डिपेंडेंट आज भी आ सकता है विद पीएसडब्ल्यू, आपको काम करने का मौका मिल सकता है इस यूके में। दोस्तों यही था मेरा वीडियो, मैंने हर पॉइंट इसमें इंक्लूड किया है, जैसे कब ये वीज़ा स्टार्ट हुआ था, क्यों ये स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे स्टूडेंट्स ने स्विच किया था। आज के टाइम में डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो चुके हैं, आप कैसे डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा एक अच्छा वे नहीं है अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आने का, बट अगर आप वेल सेट होने का सोच रहे हो कम सैलरी में, क्योंकि अगर आप किसी वर्क वीज़ा और किसी वर्क वीज़ा में लोगे ना आज के टाइम में, तो उसकी सैलरी 38,700 के गवर्नमेंट ने कर दिया, तो वो उसको अचीव करना काफ़ी हार्ड आज के टाइम में। टूरिस्ट वीज़ा एक वे हो सकता है। उसके बाद आप बहुत सारे वीज़े हैं, आप अपने हिसाब से अपने चॉइस से वीज़ा कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ईजिली। तो यही था मेरा वीडियो केयर वीज़ा के बारे में। सारे मैंने जो करंट रूल रेगुलेशन चल रहे हैं हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्री के, वो मैंने आपके बताए। आज भी केयर वीज़ा सभी के लिए ओपन है, आप यूके गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।